पानी यहाँ तक आ चुका है, इससे ऊपर हो गया तो हम जनसैलाब करने से बाज नहीं आएंगे। इससे बड़ा जनसैलाब होगा और ज़बरदस्त होगा, जिसमें इस सैलाब में सब लोग बहेंगे, हम तो बहेंगे, ये पूरों को बह जाएंगे। नमस्कार, फरीदाबाद विजन ऑफ हरियाणा की टीम आज आई है सेक्टर 49 सैनिक कॉलोनी। काफ़ी समस्याएं हैं यहाँ पे लोगों की। मैं गेट नंबर 2 पे इस वक्त खड़ा हूँ। यहाँ से हम अंदर चलेंगे और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि उन्हें किन किन परेशानियों का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। मैं राकेश भड़ाना, पार्षद वार्ड नंबर 16। जैसा आपने कहा कि सैनिक कॉलोनी आजकल चर्चा का विषय है, पानी के मामले में, सीवर के मामले में और सड़कों के मामले में। जहाँ तक पानी का मामला है, हमारा पानी रेनीवेल नंबर 4 से आता है और सबसे लास्ट बूस्टिंग स्टेशन है सैनिक कॉलोनी। और हमारे कॉलोनी की जो समस्या इस वजह से विकराल है क्योंकि हमने इसकी उस हिसाब से तैयारी नहीं की जिस तरह से यहाँ के लोगों की आवश्यकता थी। जितनी कैपेसिटी का हमारे पास बूस्टिंग स्टेशन है, उस कैपेसिटी के हिसाब से पानी हमारे पास पहुँचता नहीं है। इस वजह से क्योंकि पानी की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, और जो हमने ट्यूबवेल्स के लिए अपने कॉरपोरेशन में डिमांड दी थी, उनको भी समय पे नहीं लगाया गया। रही बात सीवर की समस्या की, उस पर काफ़ी हद तक काबू पाया गया है, लेकिन क्योंकि लाइनें पुरानी हैं, बहुत पुरानी ये कॉलोनी है, इस वजह से कुछ जगह पे सीवर की भी काफ़ी परेशानी है। तो आपको नहीं लगता सर कि अगर जैसे कि लाइंस पुरानी है आपने बोला, तो अब उनको बदलने का वक्त आ चुका है, तो उनको चेंज करना चाहिए? इसके लिए क्या कार्रवाई की जा रही है प्रशासन के द्वारा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अभी 2 साल पहले सितंबर 2019 में सैनिक कॉलोनी के लिए 16 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार ने दिए थे यहाँ की सड़कों के लिए और सीवरेज और पानी के सिस्टम को ठीक करने के लिए, लेकिन उनका उद्घाटन सितंबर 2019 में हुआ और उस पर कोई काम नहीं अभी तक हो पाया है। जबकि मैंने अधिकारियों से कहा कि सड़क बनाने से पहले हमें जो हमारी सीवर की या पानी की लाइनों की दिक्कत है, क्योंकि उसके बाद जब हम सीमेंटेड सड़कें यहाँ बना देंगे, उसके बाद उसको तोड़ना अच्छा नहीं होगा क्योंकि मुश्किल से सड़कें बनेंगी। बिल्कुल। तो उसकी समस्या भी मैंने अधिकारियों के सामने रखी हुई है, लेकिन वादे हम बड़े कर पा रहे हैं और काम जहाँ तक देखे जाएँ, हम मूलभूत चीज़ों को जब हम पानी नहीं दे पा रहे हैं, सड़कें तो बहुत दूर की बात है। सबसे जो ज़रूरी है, मैं हर मीटिंग में कहता हूँ कि सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है हर व्यक्ति के लिए, सैनिक कॉलोनी के लिए नहीं, फरीदाबाद के लिए पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और उसके बाद तुरंत समस्या पैदा होती है गंदे पानी की निकासी की। 2 समस्याएं ऐसी हैं कि इनका तुरंत हल किया जाना चाहिए, लेकिन उस दिशा में फंड की कमी का रोना रोते हुए, जैसे मैंने कहा 2 साल पहले सड़कों का उद्घाटन यहाँ पे हुआ था, केंद्रीय मंत्री और विधायक मैडम ने यहाँ पे सैनिक कॉलोनी की मार्केट में बहुत बड़ा एक प्रोग्राम किया गया था कि भाई आपकी सड़कें नहीं बनी और सरकार से हम पैसा ले आए हैं, लेकिन उस पर काम अभी तक नहीं हो पाया है। तो क्या लगता है कि डिले होने का कारण क्या है? आपसी कहीं राजनीतिक वजह तो नहीं है? नहीं, राजनीतिक इसमें क्या वजह हो सकती है आप समझिए? क्या कोई व्यक्ति विधायक या मंत्री जी के काम को रोक सकता है? रोक तो नहीं सकता, लेकिन जैसा कि बजट पास हो चुका है तो उसके बावजूद अगर कुछ नहीं हो पा रहा है ज़मीनी स्तर पे, तो आप उसकी क्या वजह खुद से क्या देखते हैं? नहीं, वजह तो आपको वही लोग बता सकते हैं कि जिन्होंने उद्घाटन किया है और जिन्होंने ये कहा कि हम फंड ले आएँ। बेहतर वजह तो वही बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेरे एंड पे हम चाहते हैं कि सैनिक कॉलोनी की सड़कें बने, और कोई पार्षद क्यों चाहेगा, और वो ऐसा काम कर भी नहीं सकता, ना उसकी कैपेसिटी में है कि वो चलते हुए को काम को रोक सके। तो जाहिर सी बात है कि राजनीति तो वो लोग कर रहे हैं जो उद्घाटन भी कर रहे हैं और फिर अपनी कमिटमेंट को पूरा भी नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक जल भराव की समस्या की बात है, अभी पीछे मीटिंग हुई थी, मंत्री जी के साथ भी मीटिंग हुई थी, तो मैंने कहा आपने मानसून से पहले भाई हर वार्डों में सफाई के लिए, सीवर सफाई के लिए या गंदे नालों की सफाई के लिए आपने टेंडर लगाए, लेकिन अभी तक टेंडर के रेट, आज जुलाई 7 है, अभी तक रेट अप्रूव नहीं कर पाए आप। तो हमारे जो दावे हैं वो किताबी हैं और हम इस तरह की बातें करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ सारी समस्याओं का निदान हो सकता है अगर लोग जागरूक हो जाएं
अगर लोग जागरूक हो जाएं तो सारी समस्याओं का निदान हो सकता है। हर व्यक्ति को ये पता है, हर व्यक्ति को पता है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, लेकिन हम खुद कोई बुराई ना लेके लोग बुरे को बुरा और अच्छे को अच्छा नहीं कहने की क्षमता रखते हैं। इस वजह से राजनीति में भी और समाज में भी ये बुराइयां बढ़ रही हैं। अगर लोग इसको समझ लेंगे, मैं नहीं समझता कि ये बुराइयां बहुत छोटी समस्याएं हैं, ये इतनी बड़ी समस्याएं नहीं हैं जिनका हल नहीं किया जा सकता, लेकिन हम उस दिशा में बढ़े तो सही, काम करें तो सही। यहाँ ए ब्लॉक का निवासी हूँ, 203 देवेंद्र आहूजा। मैं काफ़ी समय से सामाजिक कार्यों में जुड़ा हूँ और ये देख रहा हूँ कि सरकार के पास इच्छा शक्ति है ही नहीं काम करने की। जो भी अधिकारी हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, वो काम को लटकाते ज़रूर हैं, उसका समाधान नहीं करते जब तक कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों का प्रेशर नहीं आता है। अब पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है। पानी की समस्या हर साल होती है, हर साल पानी की समस्या होती है, परंतु उसका ये नहीं कि उसका समाधान कर दें कि नेक्स्ट गर्मी में लोगों को पानी की दिक्कत ना आए। वो फिर नए सिरे शुरू हो जाती है। हर 2 महीने जो सैनिक कॉलोनी के लोगों को भागना पड़ता है पानी के लिए कि पानी नहीं आ रहा, लोग प्यासे मर रहे होते हैं, घर में ज़रूरत का पानी होता नहीं है। और सीवर जो है आजकल फिर पीछे सीवर की समस्या कुछ ठीक हो गई थी, आजकल फिर थोड़ी शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं अंजू सलूजा जी ब्लॉक से बोल रही हूँ। सर, मेरे को यहाँ आए हुए 8-9 साल हो चुके हैं और पहले ये सोसाइटी के अंडर में थी, उसके बाद ये MCF में आई है। 4-5 साल हो गए MCF के अंडर आई हुई सैनिक कॉलोनी। लेकिन प्रॉब्लम समझ नहीं आती है कि इच्छा शक्ति किसकी नहीं है, हम लोगों की नहीं है या MCF वालों की नहीं है। इच्छा शक्ति हम लोगों की नहीं है या हमारी सरकार की नहीं है। इच्छा शक्ति एक्चुअली है क्या? इच्छा शक्ति से हमने करना क्या है? फंड अगर सैंक्शन हुआ है तो यहाँ क्यों नहीं लगा, नहीं हुआ है तो क्यों अनाउंस किया गया? ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो डीप है। मेन है कि यहाँ पर ना भेड़ चाल है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर आप MCF में नहीं ऐसा करोगे कि नहीं जी आप हमारा काम के सर, बात नहीं बनेगी। यहाँ तो आक्रोश होना चाहिए, हर बंदे में आक्रोश होना चाहिए तो बात बनेगी, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो और चाहे वो MCF के खिलाफ हो। नहीं तो यहाँ कोई बात नहीं बनेगी। यहाँ पे हम सिर्फ एड़ियाँ रगड़ते रह जाएंगे। सर, आज ना हमारे पास रोड, ना हमारे पास पानी, ना हमारे पास सीवर, ये तीनों चीज़ें नहीं हैं और हम हाउस टैक्स दे रहे हैं इतने बड़े बड़े बिल लेकर, बिजली बिल दे रहे हैं इतने बड़े बड़े बिल लेकर। यहाँ आते हैं फ्लैट के फ्लैट बहुत आलीशान बने हुए हैं, लेकिन जब बाहर रोड पे घूमने के लिए हमारे पास सड़कें नहीं हैं, पार्क हम खुद अपने पैसों से मेंटेन करते हैं, सीवरेज हम अपने पास से पैसे लगा के ठीक करते हैं, सब कुछ हम ठीक कर रहे हैं, तो फिर ये सरकार और MCF लोगों की हम क्यों इतना इनके पीछे भागें? किस लिए भाग रहे हैं हम इनके पीछे? संजय राव, जे ब्लॉक निवासी हूँ और 2004 में मैं दिल्ली से सैनिक कॉलोनी आया था। फरीदाबाद जब मकान ढूंढ रहा था तो सैनिक कॉलोनी सबसे सुंदर, हरियाली भी सबसे अच्छी, सारी सुविधाओं से लेस था, मकान बहुत कम थे लेकिन बहुत अच्छा था रहने के लिए। मैं आया, मैंने मकान बनाया और उस समय जे ब्लॉक में मैंने मेरा मकान पहला था जो डबल स्टोरी था, जिसमें 2nd फ्लोर की टंकी अपने आप भरती थी, घरों में मोटर नहीं हुआ करती थी जी। लेकिन समय के साथ यहाँ पे लोगों की जनसंख्या में इतनी वृद्धि हुई है कि जिस हिसाब किताब से यहाँ पे पाइपें डाली गई थी, पानी की हो चाहे सीवर की हो, वो इस हिसाब से डाली गई थी कि 4000 मकान है तो 4000 मकानों के हिसाब से डाली गई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, 2008-9 के समय यहाँ पे बिल्डर ने एंट्री करी और यहाँ पे जो है मल्टीप्लेक्स बनने लगे, 3-3, 4-4 मंजिला फ्लैट बनने लगे, फ्लोर बनने लग गए। तो जहाँ 4000 फैमिली थी वहाँ 4000 के बदले 12000 फैमिली हो गई और 12000 फैमिली के लिए ना तो यहाँ पानी की पाइपें डली थी, यहाँ ना ही यहाँ पे सीवर की लाइनें डली थी। तो दोनों ये है ओवर चल रही थी, अपने क्षमता से ज़्यादा काम दोनों को करना पड़ रहा था। और समस्या जो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा विकराल रूप ले गई, वो ले गई पानी की, क्योंकि यहाँ पे जो ट्यूबवेल थे वो उनका लेवल इतना डाउन हो गया। यहाँ पे पानी जिस समय मैं आया था उस समय 250-300 फीट पे पानी मिलता था, आज पानी यहाँ पे 550 फीट पे भी नहीं मिलता है। आप एक चीज़ और सोचिए वैज्ञानिक तरीके से कि जितना हम ज़मीन में नीचे जाते हैं, जितना नीचे का पानी हम लोग लेते हैं,
उतना भूजल का पानी पुराना होता चला जाता है, मतलब लाखों साल पुराना पानी। मतलब कहने का ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दम तोड़ चुका है, वो उस लायक है ही नहीं कि इतने लोगों को संभाल सके। और अभी हम लोग जब ये ट्रांसफर हो रही थी एमसीएफ में, तो हम लोग जोर शोर से थे कि किसी तरह ये कॉलोनी सोसाइटी के हाथ से निकले, क्योंकि सोसाइटी में जो डायरेक्टर्स बैठे थे उन्होंने इस कॉलोनी का बेड़ा गर्क कर रखा था, और हम चाहते थे किसी तरह ये निकल के एमसीएफ में चली जाए कि हमारा भला हो जाए। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा दिखाई दे रहा है कि उस समय हमें क्या होता था कि हमारे वहाँ पानी नहीं आ रहा तो हम जाके सीधा प्रेसिडेंट की गिरबान पकड़ लेते थे कि भी पानी कैसे नहीं आ रहा हमारे वहाँ, लोग इकट्ठा हो गया। आज क्या है कि हम एमसीएफ के चक्कर लगाते हैं, आश्वासन जरूर मिलते हैं, हमें अच्छे अच्छे आश्वासन मिलते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं होता है। कल पानी चला है हमारे यहाँ पर 5 या 6 दिन के बाद सैनिक कॉलोनी में, क्योंकि बुध विहार में कोई फॉल्ट हो गया था। अब कल हमारे जे ब्लॉक में पानी दिया गया रात के 2:45 पे, विदाउट एनी नोटिस कि आपको रात को 2:45 पे पानी दिया जाएगा। और 6 दिन के बाद पानी दिया गया मात्र 2 घंटे, रात के 2:45 से सुबह 4:45 तक। हम लोग टैंकर लेते हैं, जो टैंकर माफिया यहाँ बहुत तगड़ा सक्रिय है, और 600 रुपये से लेकर 750 रुपये तक का एक टैंकर यहाँ पर आता है। जैसे जिसके नीचे टैंक बना हुआ है अंडरग्राउंड, तो उनसे 600 रुपये लिए जाते हैं, और जिसके छत पे चढ़ाना है वहाँ 750 रुपये तक लिए जाते हैं। और अगर हम तीनों गेटों पे एक दिन बैठा दें टैंकर की सिर्फ काउंटिंग करने के लिए, तो कई 100 टैंकर सैनिक कॉलोनी में रोज इंटर करते हैं। और इनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, और जो लोग हम पानी उनका यूज कर रहे हैं हमें ये भी नहीं मालूम है कि वो पानी किस तरीके का पानी आ रहा है। मेरा नाम अल्पना बासु है और मैं भी जे ब्लॉक की निवासी हूँ। और ये सैनिक कॉलोनी मैं अगर बोलूँ तो मेरे सामने ही बनी है, बिकॉज आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर ओनली। जब कॉलोनी बनी थी बहुत अच्छी थी, जैसे कि इन्होंने बोला। उसके बाद यहाँ पे 3 मुद्दे हैं जो बेसिक मुद्दे हैं। एक है पानी, सीवेज और रोड, जो कि यहाँ पे कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है। और हम लोग जो रहते हैं जे ब्लॉक में, हम लोग रहते हैं जे ब्लॉक में चौकी की साइड, एकदम अंतिम एरिया, अंतिम लेन है हमारा, लास्ट की लेन है। हमारे को 1 महीने से ऊपर हो गया है, हमारे को रेनी वेल वाटर का एक बूंद नहीं मिला हमारे को, रेजिडेंट्स को। हमारे बाकी के एरिया में जे ब्लॉक के भी काफ़ी बड़ा ब्लॉक है, जैसे जो पानी चलता है, कहाँ पे क्या चलता है, किसी को कोई नॉलेज नहीं होती है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं जिनको वोट देके आप लोगों ने चुना है, क्या कभी आपने उनसे बात की? जी, हम लोग सबके पास गए, सबने हमें आश्वासन दिया। हम लोग नगर निगम के पास गए, हम लोग वहाँ के चीफ साहब से मिले थे। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था कि आपके लिए एक डायरेक्ट लाइन का उन्होंने प्राविधान किया था, कि जिससे कि हमारी लास्ट लेन तक पानी आ सके। लेकिन उस बात को 1.5 से 2 महीने हो गए हैं, वो वैसी की तैसी है, जस के तस, कुछ नहीं किया गया उस मुद्दे पे। और पार्षद जी के फंड से हमारे उधर ट्यूबवेल लगाने की भी व्यवस्था की गई है, जो कि हमारे को चीफ साहब ने कहा था कि आपका एकदम शॉर्ट नोटिस पे ये काम करवाया जाएगा और 15 दिन के अंदर ये काम हो जाएगा आपका। लेकिन वो भी ऐसी का ऐसी है, और हम लोगों को मतलब पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। वार कॉलोनी से यहाँ पर शिफ्ट किया था, अच्छा एरिया और अच्छी जगह समझकर, और 3-4 साल अच्छा रहा भी। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी की है। पानी की समस्या कोई बड़ी है नहीं, ये प्रशासन द्वारा बनाई हुई है।